तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में फ्रॉम टोक्यो रिवेंजर्स। और अगर गलती से मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो कंटेन स्पॉयलर्स फ्रॉम टोक्यो रिवेंजर्स। तो स्टार्टिंग विद द लिस्ट, नंबर 20 पे है मोस्ट नोटोरियस एंटागनिस्ट किसाकी टेट्टा। किसाकी टेट्टा की एक अपनी ही यूनिक स्टोरी है, जो कि बचपन से ही एक जीनियस होता है और उसे देख के कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई लड़ाई झगड़ा भी करता होगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने काफी साजिशें रचनी शुरू कर दी और दूसरों को अपना काम करने दिया। किसाकी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इंटेलिजेंस, जो कि किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और हालांकि ताकेमिची ने फ्यूचर को काफी बार चेंज किया है, बट हर बार किसाकी का नाम कहीं ना कहीं से टॉप पे आ जाता है, जो कि ये प्रूव करता है कि लड़ाई हमेशा ताकत से नहीं लड़ी जाती। किसाकी के बाद नंबर 19 पे है ताकेमिची हानागाकी। तो पहले तो मैंने सोचा कि ताकेमिची को मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा, बट फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा करना गलत होगा। आई नो दूसरे कैरेक्टर्स की तरह ताकेमिची ओवर पावर्ड तो नहीं है और ना ही स्टोरी में आगे चल के उसकी पावर्स में कोई इम्प्रूवमेंट आती है, बट यही बात ताकेमिची को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि ताकेमिची की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी विल पावर और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों को बचाने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और जब ये दोनों चीजें उसकी इंडोरेंस के साथ कंबाइन हो जाती है तो ताकेमिची वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है टोक्यो रिवेंजर सीरीज का। मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 18 पे है चिफुयु मात्सुनो। मित्सुया की तरह ही चिफुयु ना ही केवल पावरफुल है बल्कि पॉपुलर कैरेक्टर है इस सीरीज का। चिफुयु बाजी के काफी क्लोज होता है और बाजी के प्लान को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा ब्लोज को इंडोर करता है और आगे चल के काफी अच्छा दोस्त बन जाता है ताकेमिची का। चिफुयु की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने दुश्मनों को काफी देर तक उलझाए रख सकता है ड्यूरिंग फाइट। चिफुयु के बाद नंबर 17 पे है शोटा कावाटा। शोटा, जो कि स्माइली का जुड़ा भाई है और जिसको कि ज्यादातर एंग्री भी कहा जाता है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है अपने भाई के मुकाबले में। हालांकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये लगता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से वाला और गर्म दिमाग का है, बट असलियत में वो काफी ज्यादा शांत और इमोशनल नेचर का है। शोटा के पास एक सीक्रेट पावर है जो कि एक्टिवेट होती है जब भी वो रोने लगता है, और इस पावर के बारे में हमें तब पता लगता है जब वो टेंजुकु के खिलाफ लड़ रहा होता है और अकेले ही टेंजुकु के टॉप मेंबर्स को हरा देता है। उसके बाद नंबर 16 पे है हैकाई शिबा। तो हैकाई टोक्यो रिवेंजर्स के उन कैरेक्टर्स में से है जिनका सीरीज में आगे चल के एक अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और अपने लंबे और दुबले कद के होने के साथ साथ हैकाई के पास एक मीक पर्सनैलिटी होती है अपने भाई टाइजू के कारण। स्टार्टिंग में अपने भाई से लड़ने में लड़खड़ाता है, बट ताकेमिची और दूसरों की मदद से वो आखिरकार उसके सामने खड़ा हो गया और उसे हराने के भी काबिल हो गया, जो कि बाद में टेंजुकु के खिलाफ एक वैल्यूएबल मेंबर बन गया टोमन का। हैकाई के बाद नंबर 15 पे है शिबा यहूजा। तो यहूजा दूसरी ऐसी लड़की है जिसको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स में फीमेल कैरेक्टर्स की कमी है, जिसमें से यहूजा 3 मेजर फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। लड़की होने के बावजूद भी यहूजा किसी के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ सकती है और उसके पास काफी अच्छी इंड्योरेंस है, जो कि उसके बड़े भाई टाइजू की वायलेंस की वजह से मिली थी। और सीरीज में हमको आगे उसकी करेजियस पर्सनैलिटी देखने को मिलती है कि कैसे वो अपने छोटे भाई हैकाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। मूविंग ऑन टू लिस्ट, नंबर 14 पे है शिवजी हैनमा। हैनमा एक अलग ही किस्म का पर्सन है जिसे कि लड़ना पसंद है, बेशक सामने वाले को वो हरा ना पाए। और सीरीज में हैनमा हमेशा वही मिलता है जहाँ पे वायलेंस हो। वायलेंस की अपनी प्यास को बुझाने के लिए हैनमा किसाकी को फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो एक गैंग से दूसरी गैंग में जंप करता रहता है। बात करें हैनमा की फाइटिंग स्टाइल की, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है, और उसने माइकी की किक को भी रोक दिया था, यहाँ तक कि ड्रैगन को भी काफी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। हालांकि दोनों ही हैनमा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हैनमा के बाद नंबर 13 पे है सेशुई इनुई। सेशुई इनुई को ज्यादातर इनुपी के नाम से जाना जाता है, जिसे कि पहली बार एंटागनिस्ट के रूप में देखा गया था ब्लैक ड्रैगन्स के 11th जनरेशन में। इनुपी एक लेवल हेडेड कैरेक्टर है जो कि कोई भी कदम उठाने से पहले सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज करता है और यहाँ तक कि अपने गैंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इनुपी के बाद नंबर 12 पे है काकुचो। काकुचो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर है टोक्यो रिवेंजर्स सीरीज का, जो कि ताकेमिची का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और इज़ाना कुरोकावा के अंडर काम करता है टेंजुकु गैंग में। जब बचपन में काकुचो को कुछ लोग बुली कर रहे थे तो ताकेमिची उसकी मदद करता है, जिससे वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, जो कि हमें फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है। काकुचो ने अपने गोल को पूरा करके दिखाया और एक खतरनाक कैरेक्टर बन गया जिसपे गैंग के बाकी मेंबर्स मुश्किल दौर में भी भरोसा कर सकते हैं।
मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 11 पे है नाहोया कवाटा। नाहोया, जिसे कि स्माइली के नाम से भी जाना जाता है, टोक्यो मांजी गैंग का काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसे ये नाम हमेशा मुस्कुराने की आदत की वजह से मिला था, जो कि उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर को छुपाने में भी हेल्प करता है। यहाँ तक कि नाहोया ट्रम्प कार्ड है टोक्यो मांजी गैंग का, और ये बात हमें तब पता चलती है जब टिंजूकू के मेंबर स्पेशली नाहोया को टारगेट करते हैं टोमन की स्पिरिट को तोड़ने के लिए, और नाहोया आसानी से काफी ज्यादा दुश्मनों से लड़ सकता है और उसे खुशी मिलती है जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसके साथ फाइट करता है। तो मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 10 पे है तकाशी मित्सुया। मित्सुया कैप्टन है टोक्यो मांजी गैंग के सेकंड डिवीजन का, और दूसरे कैप्टन्स की तरह ही मित्सुया भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और मित्सुया अपना ट्रू पोटेंशियल तब शो करता है जब उसका सामना ताइजू शिबा के साथ होता है। यहाँ तक कि ताइजू भी इस बात को मानता है कि मित्सुया को हराना कोई आसान काम नहीं है। मित्सुया के बाद नंबर 9 पे है केसुके बाजी। बाजी टोमन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है टोक्यो मांजी गैंग का। एंड अगर सिर्फ टोमन की बात करें तो स्ट्रेंथ के मामले में बाजी नंबर 3 पे है ड्रेकन और माइकी के बाद। ड्यूरिंग ब्लडी हैलोवीन जब टोमन वल्हैला के अगेंस्ट लड़ रहा था तो बाजी ने अकेले ही कई सारे अपोनेंट्स को हरा दिया था, बुरी तरह घायल होने के बाद भी, जो कि सिंपली ये बताता है कि बाजी कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद नंबर 8 पे है ताइजू शिबा। ताइजू 10th जनरेशन लीडर है ब्लैक ड्रैगन्स का, और देखा जाए तो ताइजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि उसने इनुपी को इजिली हरा दिया था जब वो एक स्कूल स्टूडेंट था, और बाद में जब हैकाई उसको मारने की कोशिश करता है तो वो अकेले ही हैकाई, मित्सुया और चिफुयु को संभाल लेता है, जो कि टोक्यो मांजी के कुछ स्ट्रॉन्ग मेंबर्स में से एक हैं। उसके बाद नंबर 7 पे है रिंडो हाइटानी। रिंडो इनफेमस हाइटानी ब्रदर्स में से एक है, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लडी हैलोवीन के दौरान एज अ जज टू डिसाइड द विनर ऑफ द बैटल। बाद में उनको टिंजूकू गैंग में रिक्रूट कर लिया गया और टिंजूकू के हारने के बाद वो रोकुहारा टेंडाई को ज्वाइन कर लेता है अलोंग विद हिज ब्रदर। मूविंग ऑन टू द लिस्ट, नंबर 6 पे है रैन हाइटानी। तो रैन हाइटानी बड़ा भाई है रिंडो हाइटानी का, और स्ट्रेंथ में भी रिंडो से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि दोनों हमेशा एक साथ दिखाई देते हैं, और जब भी वो दोनों साथ होते हैं तो एक पूरे गैंग को संभाल सकते हैं। तो हाइटानी ब्रदर्स के बाद नंबर 5 पे है ड्रेकन। ड्रेकन वाइस कैप्टन है टोक्यो मांजी गैंग का, जो कि अपने आप में ही एक बीस्ट है और उसकी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। यहाँ तक कि दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले ड्रैगन काफी ज्यादा लंबा है और आसानी से उन पे अपने सुपरमेसी का दावा कर सकता है। और देखा जाए तो ड्रैगन के पास सुपर ह्यूमन रेजिस्टेंस भी है, जो कि तब साबित हुआ जब सर पे रोड से वार होने के बाद भी ड्रैगन ने आसानी से 20 आदमियों को हरा दिया। इवन वो तब भी खड़ा हो गया बिना अनकॉन्शियस हुए जब उसके पेट में चाकू मारा गया था। उसके बाद नंबर 4 पे है इज़ुना कुरोकावा। इज़ुना कुरोकावा लीडर है टेंजिकू गैंग का, जो कि उन कैरेक्टर्स में से आता है जो माइकी के स्पेशल अटैक को झेल सकते हैं। हालांकि इज़ुना समहाउ माइकी से रिलेटेड है ड्यू टू हिज स्टेप सिस्टर, और इज़ुना अपने गैंग मेंबर्स को हमेशा डरा के रखता है। देखने में तो इज़ुना इतना पावरफुल नहीं है, बट उसके पास एक इनक्रेडिबल सेंस है जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स के मूव को पढ़ सकता है, एंड यही रीजन है उस पर ब्लोज लैंड कर पाना मुश्किल है। और फैक्ट्स ये भी है कि वो माइकी के सेम लेवल पे लड़ सकता है, जो कि हमें फ्यूचर में पता लगेगा। तो लिस्ट में नंबर 3 पे है टेरानो साउथ। साउथ लीडर है रोकुहारा टेंडाई गैंग का और जापान के 3 डीटीज में से एक है। और साउथ इतना लंबा है कि ड्रैगन भी उसके सामने छोटा लगता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन को भी आसानी से हरा देता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि मैंने साउथ को क्यों नंबर 3 पे रखा है। उसके बाद नंबर 2 पे है सेंजू कावारागी। साउथ की तरह ही सेंजू को भी थोड़े दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है टोक्यो मांजी सीरीज में, जो कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस सीरीज की। सेंजू लीडर है ब्राह्मण गैंग की, और ये भी जापान के वन ऑफ द 3 डीटीज में से एक है। माना जाता है कि सेंजू की किकिंग स्टाइल सिमिलर है माइकी की तरह ही, जिससे कि वो इजिली साउथ के नेक पे वार करने में कामयाब हुई थी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 1 पे है माइकी। नो डाउट माइकी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, दैट्स वाई उसको इनविंसिबल माइकी भी कहा जाता है, जो कि पहले लीडर होता है टोक्यो मांजी गैंग का, बट बाद में टोमेन को डिसबैंडेड करने के बाद कांटो मांजी गैंग का लीडर बन जाता है, और कांटो मांजी गैंग का लीडर बनने के बाद वन ऑफ द 3 डीटीज में से एक हो जाता है। इस लिस्ट में माइकी किसी भी कैरेक्टर से लड़ सकता है और उनसे इजीली जीत सकता है। माइकी की स्पेशलिटी है उसकी किकिंग स्टाइल, और बहुत कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस किक का सामना कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।